आज व्लॉग। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो अभी जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, व्लॉग स्टार्ट करने का मतलब ये है, मकसद ये है, मतलब ये पता नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो। खैर मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं सफाई वगैरह मैंने किया है क्योंकि आप लोगों को पता है अभी शब बारात आने वाली है, तो इसकी हर घर पे सफाइयाँ वगैरह चल रही होंगी। तो मैंने भी जो है सफाई वगैरह करनी थी, वो मैंने सारी सफाई वगैरह की है। सिर्फ मेरा कमरा रह गया है। किचन तो मैं सुबह से लगी हुई थी, तो 6 बजे मैं फारिग हुई हूँ। आप भी कह रहे होंगे किचन में इतना देर, तो जाहिर है फ्रेश के साथ साथ मैंने सारे किचन को सफाई किया, कैबिनेट वगैरह पूरा साफ़ किया है क्योंकि मैं अकेले करने वाली हूँ। मैं ये बता दूँ, बीच में खाना वगैरह सब कुछ मैंने भाई मुझे ही देखना होता है, मुझे ही करना होता है, तो इतना टाइम लग गया। और एक एक चीज़ को मतलब फिर चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ वाफ करना, हर चीज़ पूरी डस्टिंग वगैरह करना। सिर्फ फर्नीचर अब रह गया है, तो फर्नीचर और डिवाइडर रह गया है। डिवाइडर मैंने कहा कि अभी मैं इन दौरान कर लूँगी, तो फिर मुझे रमज़ान ईद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिवाइडर आपको पता है इतना यूज़ में होता नहीं है। वो ठीक है, इसमें बर्तन सारे मेरे हैं, तो मैंने कहा इसको जो है ना मैं मतलब के सारे बर्तन वगैरह जो है साफ़ वाफ करके पूरी वॉश वगैरह करके पूरा डिवाइडर साफ़ करके ना सारे बर्तन को मैं सेट कर लूँगी, ताकि मुझे फिर ना रमज़ान में तब मसला ना हो, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मुझे रमज़ान में फिर मतलब एक साथ सारा काम देखना, एक साथ करना। फिर ज़ाहिर है कुकिंग का भी करना होता है और फिर बीच में शॉपिंग है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मैंने कहा अभी जो है ना मैं डिवाइडर, सबसे मेन जो मेरा काम है डिवाइडर, वो मैं कर लूँगी साफ़। तो फिर बाकी की जो सफाइयाँ हैं वो डस्टिंग वगैरह वो तो फिर हर 15 दिन के बाद होती रहती है, क्योंकि मेरा जो है ओपन है पूरा, तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है। और मुझे समझ नहीं आता यार, आप लोग मुझे बताना, डिवाइडर बंद रहता है और अलमारी बंद होता है, तो उसके अंदर डस्टिंग कहाँ, मतलब डस्ट कहाँ से आ जाती है? ऐसा आप लोग के साथ होता है कि नहीं होता? क्योंकि बंद होता है तो डस्ट जाने की जगह तो होती ही नहीं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों हो जाता है। मुझे आप लोग बताइएगा कि ऐसा किस किस के साथ ऐसा होता है, कौन कौन इस चीज़ को लेके परेशान है या सोचता है कि यार वजह क्या है, आखिर डस्टिंग जाती कहाँ से है। तो खैर ब्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सफाई किया है। अभी मैंने कपड़े को यहाँ पे, एक मिनट लाइट ऑन कर दूँ किचन का। अब ये सारे जो है ना मैं कपड़े वगैरह वॉश करके मैंने डाला है, और क्या नाम है फिर मैं नहा शावर वगैरह में सफाई करके पूरा शावर वगैरह ली हूँ। मैं एक मेन बैक कैमरा ऑन करती हूँ। मैंने जो है पूरी यहाँ से ऊपर वो कैबिनेट के पूरे ऊपर जो है मैं तो नहीं की, फयाज को मैंने कहा था कि सारा जो है ना ऊपर का इस पर चढ़ के जो है ना ऑफ कर दीजिएगा पूरा। उन्होंने जो है ना पूरा ये ऊपर का जो है, मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, है वो पूरा सफाई किया है, पूरा ये चीज़ सफाई किया है, सारी चीज़ों को, इस चीज़ों को, होल्डर वगैरह को भी जो है ना सफाई वगैरह करा, पूरे झाले वगैरह साफ़ किए हैं। फिर सारे बर्तन वगैरह के स्टैंड मैंने धोए, सारा ये चीज़ों को जो ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा जो है तक मैंने सफाई किया है, नीचे से भी पूरा सब कुछ ये देखें सफाई हो गई है माशाल्लाह 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 से। ठीक है, ये देखें। अब मैं दिखा देती हूँ आपको फ्रिज। फ्रिज को भी जो है ना मैंने साफ़ कर लिया है, क्योंकि फ्रिज अहम है रमज़ान में, क्योंकि रोल समोसे शामी वगैरह जो रखने होते हैं सारी चीज़ें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो रमज़ान आने से पहले करना होता है और रमज़ान ईद आने से पहले। ठीक है, अब मैं आपको नीचे का भी दिखा देती हूँ। ये देखें पूरा ये सारे हैं, ये मैंने पालक अभी काट के रखा है, कल मैं बनाऊँगी आलू पालक। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते भी हूँ, अब आप लोग बताइएगा। ठीक है, ये हो गए हैं मेरे फ्रिज साफ। अभी मैं रात में फ्रिज को बंद कर देती हूँ, मतलब 11 बजे ऑन करूँगी। ठीक है, पूरा किचन साफ हो चुका है। ठीक है, और जो है ये सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए, पूरे सहन वगैरह मैंने धुलाई किया था। ठीक है, ये कमरा भी मेरा साफ़ सुथरा है। खैर ये कमरा पता नहीं कब सेट होगा, मुझे खुद नहीं पता कब ये दिन आएगा। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर एक दिन आएगा। तो खैर इसको करते हैं हम बंद। ठीक है, खुशियों है, सही है जी। इस चीज़ों से जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। इतना मुझे ना मतलब ये हो रहा था कि यार मतलब कोई करने वाला हो, क्योंकि
कपड़े भी अच्छा, कपड़े ना मैं एंड में सब कुछ काम हो गया, मैं शावर ले ली, उसके बाद फ्रेश हो गई थी मैं, तो फिर कपड़े जो है ना मैंने कहा कपड़े धो नहीं, धो हिम्मत नहीं थी, लेकिन पता नहीं मुझे सुकून नहीं मिलता बिल्कुल भी ना। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, कपड़े हैं थोड़े से फटाफट धुल जाएंगे। फिर मैंने कपड़े भी धो धा के मैं फारिग हुई, 6 साढ़े 6 बजे मैं फारिग हुई हूँ। फिर मैं खाना खाई हूँ, चाय पी हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया है। अब बस इन लोगों को जो है अभी इन लोगों को खाना वगैरह खिलाया है मैंने। नीचे फुप्पा रहती लेकिन उनको नहीं बुलाते हैं काम करने के लिए, लेकिन बुरी बात होती है। हाँ मतलब नीचे जो है ना रेंट पे रहती है, तो वो मुझे कहती भाभी आप मुझे बुला लिया करें ना, मैं आपके साथ हेल्प कर दूँगी। तो मुझे नहीं अच्छा लगता यार, इंसान के घर पे ना अपने खुद इतना काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है कि लोग थक जाते हैं, तो फिर मैं उसको क्या बुलाऊँ। मुझे थोड़ा सा ये गिल्ट फील होता है, मतलब अजीब सा लगता है यार, मैं किसी को क्यों मतलब कि परेशान करूँ। मेरा काम है, मुझे खुद ही करना है। और लोगों के घर में, सबके घर में यार इतने काम होते हैं, लोग थक जाते हैं करके, तो फिर दूसरे के घर में जाके बंदा क्या काम करेगा। इसलिए मुझे नहीं अलग मतलब डिस्टर्ब करना, परेशान करना मुझे नहीं अच्छा लगता। बाकायदा वो मुझे कहती कि भाभी मुझे बुला लिया करें, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं थोड़ा थोड़ा करके खुद ही कर लूँगी। 1 दिन या 2 दिन में सहारा लेके क्या करूँगी, जब मुझे ही करना है, मेरी फैमिली है, मेरा घर है, मुझे ही करना है, जैसे भी करके रो के गा के हंस के जो भी है, तो मुझे ही करना, तो मैं किसी का सहारा क्यों लूँ। और मुझे किसी का काम पसंद भी नहीं आता, जो बात सच है। ऐसा नहीं कि वो मतलब काम गलत करेगी, नहीं। एक होता है ना लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं होते हैं, नहीं मतलब कि ये होता है, तो मैं नहीं किसी को कहती। यकीन करें अगर कभी मैं बीमार पड़ जाऊँ या कुछ भी होना, तो फयाज झाड़ू लगा दें या पोछा लगा दें, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता जब तक मैं खुद ना कर लूँ। होता होगा कि हर किसी की अपनी अपनी ये है, आप लोग बताइएगा मुझे, लेकिन मैं नहीं वो करती। यहाँ तक कि मैंने बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा, आज थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा इस तरह से देखा है, मतलब 2 बच्चे मेरे मतलब के 2 बच्चे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 3 भी हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे, एक बात कह रही हूँ। लेकिन मैट के ख़िलाफ़ हूँ मैं मैट नहीं रख सकती। बाज़ घरों में मैंने देखा है कि मैट मतलब नहीं कर सकती, कहती कि यार बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, सब कुछ करना है, तो मैट रखना ज़रूरी है। मैट रखूँगी तो ये होगा, वो रखूँगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, नहीं। मैं सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह, खाने से लेकर, सफाई से लेकर, बर्तन से लेकर, झाड़ू से लेकर, बच्चों को लेकर, कपड़ों से लेकर, सब कुछ मैं खुद मैनेज करती हूँ, माशाल्लाह 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 से। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, हाय कैसे हो यार, मैं ये कह रही हूँ बहुत से लोग मतलब कि ना नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा है कि यार मतलब मैट नहीं है मेरे पास, मतलब मैट आके कपड़े वॉश करती है, मैट आके ये करती है, मैट, तो यार आप क्या करते हो फिर। तो बस खैर जिसका दिल भरता है वो करते होंगे, जिसका नहीं करता नहीं, मतलब कि नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना सफाई हर किसी की पसंद नहीं की जाती, मतलब नहीं पसंद आता। लेकिन बहुत से घरों पे ऐसा है कि आजकल तो ये भी सिस्टम निकल गया है कि ना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो मतलब कि उससे बावजूद भी मैं सुनती आई हूँ कि यार मैं कपड़े धोती हूँ। आप कपड़े कहाँ से धोती हो, वॉशिंग मशीन में आपने टाइमर लगा दिया, आपने पाउडर डाल दिया, मतलब सर्फ डाल दिया, हर चीज़ कर दिया, बस वो कपड़ा आपको खुद धोकर देता है, वो आपको खुद अपने पास बुला लेता है। आप धोते कहाँ से हो। धोना तो उसको कहते हैं ना, जिस तरह से अगर मैं अभी हाथ से मैं धो रही हूँ, या मैं वॉशिंग जो अभी नॉर्मल वॉशिंग, मैं तो खैर नहीं लगाती वॉशिंग मशीन, बिल्कुल भी नहीं लगाती, मैं हाथ से ही सारे कपड़े धोती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, अल्लाह मेरे हाथ में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वॉशिंग मशीन मेरे पास नहीं है मेरे पास वॉशिंग मशीन, लेकिन मैं नहीं लगाना चाहती। मैं बोलती यार मैं वॉशिंग मशीन क्या लगाऊं, मतलब ढेरे लगाती जाऊँ, जितने इतने कपड़े, इतने से मेरे कपड़े ना हाथ से ही धुल जाएंगे। यकीन करें फयाज जो है पैंट शर्ट वगैरह पहनते हैं और बैठ का चादर होता है, ये सारे कपड़े, ये सारी चीज़ें मैं हाथ से ही धोती हूँ। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं चादर जमा की हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 चादर हो गए मेरे, 3 चादर हो गए या 3 पैंट हो गए, इतने कपड़े जमा करके फिर मैं धो रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा है मेरे ब्लॉग में, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा है। तो खैर बहुत से लोगों को मैंने देखा है यार कि मतलब हम ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं, हम खाना बनाते हैं, लेकिन कपड़े धोने वाली मैट रखा हुआ है, बर्तन धोने वाली मैट रखा हुआ है, वॉशिंग मतलब कि बहुत से घरों में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उसके बावजूद भी वो कहती हैं हम तो कपड़ा खुद से ही धोते हैं। भाई कहाँ से धोते हो यार, खुद से सारे काम तो हम खुद से करते हैं, पता नहीं कहाँ से करते हो। खैर जिसको मैं कह रही हूँ वो तो समझ गए होंगे। बाकी ये कि आप लोग बताइए कि आप लोगों के घर में सफाइयाँ हो गई हैं, किस चीज़ को रमज़ान का इंतज़ार है, और इससे पहले तो शब बारात है। इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है, किस तरह से करते हैं। मैंने कहा कि ब्लॉग में बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि सफाइयाँ वगैरह मेरी हुई है। थोड़े थोड़े से जो क्लिप्स हैं वो मैं बनाती हूँ, सोचती हूँ कि भाई आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊँ
और आप लोगों का भी काम है सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, खूब सारा शेयर करें। और मेरे बच्चे यहाँ पे मुझे तंग कर रहे हैं, ये देखें, ये हाल होता है मेरा, ये हाल होता है। यकीन करें खाना भी खाऊं तो ये साथ होता है, ये लोग मुझे तंग कर रहे होते हैं कि देखें इस तरह से मुझे सारा काम करना होता है, इस तरह इन लोगों को लेकर मैं चलती हूँ। फिर अरमीन के शेड्यूल ऐसे हैं कि अरमीन को छोड़ने जाना, लेने जाना, ये भी बीच में काम है एक, क्योंकि जब बच्चे स्कूल लग जाते हैं ना तो फिर एक आपकी ना जिम्मेदारी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, एक नहीं बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर, क्योंकि स्कूल का काम भी करवाना होता है, फिर डायरी भी आपको देखना होता है, फिर ट्यूशन के काम को भी देखना होता है, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं कि आप ट्यूटर पे हर चीज़ छोड़ देते हो कि यार ट्यूटर ही करवाएगी, ऐसा नहीं है। मैं ट्यूशन से आने के बाद फिर मैं अरमीन को भी देखती हूँ, रात में उसको लेकर बैठना होता है, उसको फिर खाना खिलाना होता है, उसको प्रॉपर एक टाइम देना होता है, तो काफ़ी मदर्स की लाइफ चेंज हो जाती है। मैं एक ऐसी लड़की थी ना, मेरे रिलेटिव मुझे देखेंगे, वो लोग जानते हैं मुझे, पता नहीं कि मेरे हाथ में क्यों दर्द हो रहा है, शायद वो ना घिस घिस के जो है ना बाजू में तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे जो जितने रिलेटिव मुझे देखते हैं उनको पता होगा कि मैं कबाड़े में इतना काम नहीं करती थी जितना कि मैं अब कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर गंदे हों या मतलब मेरे बच्चे गंदे नज़र आए हों। इज़हान मतलब मेरे बच्चे गंदे हों या मेरा घर गंदा हो या मैं खुद मतलब इस तरह से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मैं खुद करती हूँ माशाल्लाह। आप लोग भी बोलेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही है, तो ब्लॉग आप देख सकते हैं जाकर। पहले के ब्लॉग पता नहीं ब्लर आ रही है यार, कैमरे को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं। तो खैर यही साथ बने रहिएगा, देखते हैं ये ब्लॉग कहाँ तक चलता है, कैसे चलता है, क्या होता है, क्या बनता है, किस तरह से होता है, तो लेट्स सी देखते हैं। कहानी को जब 10वां दिन आया तो ये मोमना क्या देखती है कि इसका शौहर माँ मालो दर के इसके दरवाजे पर आया। इसके महल्ले वालों ने आकर खबर दी कि तुम्हारा शौहर आ गया है। सैयदा को ज़ेवरात और खिलकत से आरास्ता किया और अपना जुलूस लेकर जनाब सैयदा रवाना हुई। कुछ हुरे दाएं, कुछ बाएं, कुछ आगे, कुछ पीछे। इस शान से सैयदा की सवारी यहूदी के मकान पर पहुंची। जो ही आप यहूदी के मकान पर पहुंची, तमाम मकान नूर से रोशन हो गया। ऐसे खुशबू वाली दूर दूर तक महसूस होने लगी। ये अच्छा जी, यहाँ पे जी अम्मी के घर था 10 बीबी की कहानी। अम्मी ने मतलब के क्या कहते हैं, अम्मी ने माना हुआ था कि ना मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, आप लोगों को मैंने बताया था। तो अम्मी ने ना मतलब के दिल में मन्नत क्या कहा था, जो भी था, अम्मी ने सोचा था ना कि ये सही हो जाएगी ना तो मैं 10 बीबी का कहानी और ना जनाब सैयदा की कहानी सुनूंगी। पता नहीं आप तो सुनते हैं नहीं सुनते, लेकिन मेरी अम्मी वगैरह जो ना यकीन रखती हैं इन सब चीज़ों पर। तो खैर इसी का 10 बीवी का कहानी था, जो मैंने थोड़ा सा अटैच कर लिया है क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने बनाया है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूँ इन चीज़ों को। जी आ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे जी नाश्ते का इंतजाम हो रहा था, 10 बीवी की कहानी हो गया था, जनाब सैयदा की कहानी भी हम लोगों ने सुन लिया था। और यहाँ पे लड्डू था, पहले तो मोती चूर के लड्डू पे ये कहानी सुना जाता था, लेकिन अब जो है ना बेसन के लड्डू होते हैं, क्योंकि कौन अब बनाए और कोई इतना खाता भी नहीं है। तो इसलिए जी नाश्ते की मैं तैयारी वगैरह कर रही थी, और बाकी जो लोग आए हुए थे ना सुनने के लिए, उनको जो इस तरह से सर्व करने के लिए ना कागज़ में लड्डू को लपेट दिया था, तो वो देने के लिए। बाकी जो है यहाँ पे मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी, थोड़ी देर के लिए आई थी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी क्योंकि अम्मी ने कहा था तुम्हें होना ज़रूरी है, तुम आ जाना साथ ही सुन लेना, इसलिए। तो खैर अब आप लोग बताइएगा। बाकी ये कि नाश्ता वगैरह यहाँ पे लग गया था अम्मी के घर पे। ये था मेरा ब्लॉग, आई होप सो कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लास्ट में कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा और आप लोगों ने सफाई की नहीं की। अल्लाह हाफ़िज़।